प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड में। और हम सब आपका धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल की ओर से। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, आप सबका, जितने भी आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका भी हम धन्यवाद करते हैं और आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहायता के लिए कि आप सब मिलकर हमारे साथ परमेश्वर के वचनों का प्रचार लोगों तक, औरों तक भी पहुंचा रहे हैं। और परमेश्वर हम सबको इसी प्रकार अपने वचनों के लिए, अपने शुभ समाचार के लिए इस्तेमाल करता रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मेरा विषय है, लॉकडाउन में नए नियम। आज हम कुछ ऐसे नियम सीखेंगे जो बाइबल के अनुसार मसीह लोगों के लिए, जो बाइबल मसीह लोगों को सिखाना चाहता है, बताना चाहता है बाइबल कि हमें किस प्रकार ऐसी विपत्तियों में, इस संसार में किस प्रकार हमें परमेश्वर के कानूनों को, उसके आज्ञाओं को मानना चाहिए। और आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से कुछ सीखते हैं। और आज का जो विषय है, लॉकडाउन में नए नियम, इसमें जो पहला नियम है वो है मसीह के खून से, प्रभु यीशु मसीह के खून से अपने दिलों को धोएं। आज हमें हमारे दिलों को साफ करने की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हो सकता है। जैसे वचन कहता है, भजन संहिता उसका 73 की 1 में लिखा है, सचमुच इज़राइल के प्रति परमेश्वर भला है। परमेश्वर उन लोगों के लिए भला होता है जिनके हृदय स्वच्छ हैं, जिनके दिल साफ हैं। और वो साफ दिल सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा किए जा सकते हैं। हालेलुया। आज हमें अपने दिलों को साफ करने की जरूरत है, जिससे कि परमेश्वर हमेशा हमारा ध्यान रखे। और नियम नंबर 2, बुराई से सामाजिक दूरी बनाए रखें। और आज हमें सिर्फ कोरोना टाइम में सामाजिक दूरी के साथ साथ बुराई से भी दूरी बनाए रखनी है। जैसे लिखा है अय्यूब उसका 28 अध्याय की 28 आयत में, तब परमेश्वर ने लोगों से कहा, देख यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम बुराई से दूर रहते हैं तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये समझ है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। और भय मानना, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धिमानी है। हालेलुया। सामाजिक दूरी बनाए रखनी है बुराई से, हमेशा बुराई से सामाजिक दूरी बनाई रखनी है। हालेलुया। और तीसरा नियम, दुष्ट और दुष्टों की भीड़ से बचें। आज हमें दुष्ट और दुष्टों की भीड़ से बचने की खास जरूरत है। जैसे लिखा है भजन संहिता उसका 1 की 1 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो मनुष्य, वो पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है और ठट्ठा करने वाले मंडलियों में नहीं बैठता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है। आज हमें दुष्ट और दुष्टों की भीड़ से, उसकी मंडली से खुद को बचाए रखना है। आमीन। नियम नंबर 4, पाप और घृणा की छींक से संक्रमित होने से अपने मन को ढकें। जैसे वचन में लिखा है लेवीय व्यवस्था 19 अध्याय की 17 आयत में, तुम्हें अपने मन में अपने भाइयों से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हारा पड़ोसी कुछ बुरा करता है तो इसके बारे में उसे समझाओ, किंतु उसे क्षमा करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें पाप और घृणा की छींकों से संक्रमित नहीं होना है। हमें खुद को बचाना है, अपने मन को बुरे विचारों से, ऐसी पाप और घृणा की इच्छाओं से, युक्तियों से खुद को बचाए रखना है। हालेलुया। और नियम नंबर 5 में लिखा है, घृणा और बेईमानी से हाथ ना मिलाएं। परमेश्वर का वचन बताता है व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय की 16 आयत में, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। जो अपने
कमाई में बेईमानी की कमाई के साथ, जो अपने घर में बेईमानी की कमाई लेके आते हैं, अपने रोजगार में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में बेईमानी करते हैं, घृणा के साथ कमाई करते हैं, प्रभु कहता है ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। और आज हमें घृणा और बेईमानी से हाथ नहीं मिलाना है। हालेलुया। और आइए हम नियम नंबर 6 को भी सीखते हैं। अफवाहों और झूठी शिक्षाओं को गले ना लगाएं। जैसे कि लिखा है 2 पतरस 2 अध्याय की 1 आयत में, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि आज हमें झूठी शिक्षा और अफवाहों से खुद को बचाना है। पाखंड का उद्घाटन करने वाले छिप छिप कर आज कर रहे हैं परमेश्वर के नाम को लेकर, लेकिन पाखंड कर रहे हैं। वो ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जो झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आज हमें ऐसे झूठे उपदेशकों, भविष्यवक्ताओं से खुद को बचाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया है। वे खुद को विनाश के नजदीक ले गए हैं। अगर हम उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार चलेंगे, तो हमारा भी विनाश होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अफवाहों और झूठी शिक्षाओं को गले ना लगाएं। आज हमें झूठी शिक्षा और अफवाहों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। और आइए हम देखते हैं नियम नंबर 7, सुरक्षित रहें ताकि आप बच जाएं। आज हमें खुद को सुरक्षित रखना है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय की 14 आयत के अनुसार उसमें लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। परमेश्वर की स्तुति करने वालों को परमेश्वर स्वयं चंगा करते हैं। और जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर हमारी उस दुहाई को सुनता है। हालेलुया। आज हमें सुरक्षित रहना है सभी बुराइयों से, पापों से, बेईमानी से और झूठी शिक्षा से। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और नियम नंबर 8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों के साथ अपने जीवन को पवित्र करें। और कोई रास्ता नहीं हमारे पास कि हम अपने जीवन को पवित्र कर सकें, सिर्फ परमेश्वर का वचन। जैसे लिखा है भजन संहिता उसका 1 की 2 में, वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है, वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। जो रात दिन परमेश्वर के वचनों का मनन करता है, वो मनुष्य नेक मनुष्य कहा गया है वचन के अनुसार। और वही यहोवा परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ प्रीति रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सिर्फ वचन, परमेश्वर का वचन है जो हमें दिन और रात मनन करना चाहिए। हालेलुया। और आइए हम देखते हैं नियम नंबर 9 में, यदि आप पाप के किसी भी लक्षण को देखते हैं तो प्रार्थना में यीशु मसीह से मदद मांगे। आज हमें अगर कोई भी हमारे जीवन में पाप का लक्षण दिखता है तो हमें प्रभु यीशु से मदद मांगनी चाहिए। जैसे लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय की 3 आयत में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे, उसके वचनों का दिन रात हम मनन करेंगे और उसके अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो हम नहीं समझते हैं। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ही, प्रभु यीशु ही हमें बता सकते हैं और समझा सकते हैं। वो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। आज सिर्फ हमें उनसे मांगने की जरूरत है। हालेलुया। और आइए लास्ट हम देखते हैं नियम नंबर 10 में, हमेशा विश्वास और पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ अपनी आध्यात्मिक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए याद रखें। जैसे लिखा है
यहूदा की पुस्तक उसका 1 अध्याय की 20 आयत में प्राकृतिक ये लोग अपनी प्राकृतिक इच्छाओं के दास हैं, इनमें आत्मा नहीं है। किंतु प्रिय मित्रों, तुम एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से अपने अति पवित्र विश्वास में सुदृढ़ करते रहो, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करो। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्राकृतिक इच्छाओं के दास बनने की जरूरत नहीं है और हमें बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दासत्व का नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता का आत्मा दिया है, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करता है। और आज हमें खुद को और अपने साथ मसीह भाई बहनों को विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में सुदृढ़ करते रहना है, बढ़ावा देना एक दूसरे को, और वो सब पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना जब हम करेंगे, हालेलुया, और परमेश्वर में विश्वास के साथ सभी के साथ साझा करें। आप सब यीशु मसीह के नाम में धन्य हैं, आमीन। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचनों को याद करें, मनन करें, दिन रात करें परमेश्वर के वचनों पर मनन, ताकि आपका जीवन परमेश्वर हर एक विपत्ति में, चाहे कोरोना हो, भूकंप हो, चाहे कोई भी महामारी हो, परमेश्वर आपकी सहायता हमेशा करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की।